श्वेता, आपके पास आते हुए कि ब्रिज बन रहा है, ट्रेन की सौगात मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी एक तरह का संशय बना हुआ है, ये कश्मीर के व्यापारियों में भी है, वहां के लोगों में भी है और भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों में भी है कि क्या कश्मीर जाना चाहिए नहीं। अब पीएम आ रहे हैं, क्या पीएम आज संदेश दे सकते हैं कि अब आप कश्मीर आइए, वहां पर सुरक्षित माहौल आपको आना चाहिए? देखिए, अभी तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चाह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के बहाने कश्मीर की जनता एक ऐसी मिसाल पेश करे कि पहलगाम में जो हुआ उसके विरुद्ध हैं वो सब, आतंक के साथ वो उनमें से कोई नहीं खड़ा है और देश की जनता वहां पर आए, सबको सबकी मेहमान नवाजी वहां पर होगी, सबका ख्याल रखा जाएगा। कल भी जब उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत की तो इसी बात का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अपने नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो उसमें वो जिक्र इस बात का आ ही जाता है कि आइए कश्मीर। वरना नया कश्मीर की सबसे बड़ा जो उसका ट्रेलर था वो क्या था राजीव? यही था कि बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख करने लगे थे, उन इलाकों में जाने लगे थे जहां पर इससे पहले पर्यटन असामान्य चीज थी। लेकिन अब जब ये रेल लिंक शुरू हो रहा है, ये आखिरी हिस्सा जिसका निर्माण अब हो चुका है और जिसके साथ अब समझ लीजिए कि पूरा जो दायरा है वो खुल गया है। हाँ, अभी जम्मू रेलवे स्टेशन पर कुछ और निर्माण का काम है, जिसके बाद जो मुख्यमंत्री ने यहाँ के बताया था, उन्होंने खुद ही बताया कि उसके बाद जम्मू से चला करेगी ये ट्रेन। अभी कटरा से यहाँ पर शुरू हो रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं, तो वो सारी चीजें रहेंगी। लेकिन ये तस्वीर और यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब अपना आज एड्रेस यहाँ कटरा से करें, वो कश्मीर नहीं जा रहे हैं, जम्मू के ही संभाग में रहेंगे, कटरा से जब रैली एड्रेस करेंगे तो वो इस चीज को एड्रेस करेंगे। इस पर सही आप कह रहे हैं, सबकी निगाहें लगी हैं। और बिल्कुल हर कोई चाहता भी है कि एक बार फिर से कश्मीर में जो पर्यटन की बहार थी वो वापस देखने को मिले। आपने कई सारी रिपोर्ट भी भेजी है श्वेता, और आप ही की एक रिपोर्ट अभी हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। मैं इस समय श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां से आज एक ऐतिहासिक पल शुरू होने वाला है। यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस ऐतिहासिक पल के कुछ अहम पड़ाव यहां ड्राइंग बनाकर लाए हैं। ये देखिए, ये चिनाब रिवर ब्रिज है, कटरा टू श्रीनगर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। खुद बनाया तुमने? यस सर मैम। यस मैम। इस ट्रेन में बैठ रहे हो आज? यस मैम। एक्साइटेड? यस मैम। और ये मैम अनंत सिंह, ये बनाया है? यस मैम। यहाँ से वहाँ ट्रेन से पहली बार जाने का मौका सबको मिल रहा है। सर, ये कितना लंबा सपना था आपका, ये ट्रेन लाइन चालू हो? ये पिछले काफी वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आए जब हमारी ट्रेन कन्याकुमारी से एक एंड से, भारत के एक एंड से कश्मीर तक जुड़ जाए। ठीक है, एक समुद्र से लेके और पर्वतों तक अपना परचम लहराए। और वाकई देखिए ना, रेलवे की भी कितनी बड़ी उपलब्धि। केवल ऐसे मतलब कन्याकुमारी नहीं, पर रामेश्वरम की तरफ अगर आप पम्बनन वो ब्रिज देख लें और आज यहाँ का चेनाब रेल ब्रिज देखें, कमाल के हमारे इंजीनियर्स। और आप तो पूरा भारत का तिरंगा लेकर आई हैं आज, खुश हैं सारे बच्चे, बहुत खुश। यस मैम, मेरा नाम सोफिया है। मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मोदी जी से मिलने को, और ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक मतलब बन रहा है, ये मतलब बहुत ज्यादा प्राउड की बात है हमारे भारत के लिए। दुनिया देख रही होगी इस टाइम। आपने मोदी जी का स्केच बनाया? सर, वो प्रिंस मैडला ने बनाया। अच्छा, एक दूसरे बच्चे ने बनाया। आप लोग, लेकिन सारे लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे क्या? यस सर। और देखिए, ये वो भविष्य है जो देखेगा कि कैसा अब जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है, उस विकास की तस्वीर इनके साथ मुकम्मल होगी। वाकई एक ऐतिहासिक पल। हम इस समय उस वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हैं इस टिकट के साथ, जो कि एक ऐतिहासिक टिकट हमेशा बनने वाला है। मैं बड़े संभाल कर इसको रखने वाली हूं अपने पास। ये सुविनर टिकट, इसमें लिखा भी हुआ है, यानी आज जो आम लोग भी इसमें टिकट लेकर जा रहे हैं वो सब इसी टिकट के आज हकदार हैं। यहाँ से ये ट्रेन बस कुछ देर में रवाना होने वाली है। और देखिए, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को बाकी ट्रेनों से बहुत अलग बताया जा रहा है।
हमें हमारे कुछ सहयोगियों ने ही यहाँ पर जानकारियां दी हैं इसके बारे में। अब देखिए, अब ट्रेन किस तरह की है वो चीजें अगर आप सोच रहे हैं तो उसके साथ आपको हम ये बता दें कि ट्रेन में सुविधाएं तो पहले ही वंदे भारत में अव्वल दर्जे की दी जा रही थी, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि एक ऐसे पर्यावरण के लिए इसे डिजाइन किया गया है जहां पर बर्फ पड़ती हो, जहां पर माइनस में तापमान जाता हो। तो एक तरफ वो जो रेल ट्रैक्स हैं और बाकी निर्माण है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो इस ट्रेन की आउटर बॉडी है, यानी एक वो वंदे भारत जो रेगिस्तानी गर्मी में 50 डिग्री की गर्मी में दौड़ रही है, दूसरी ये क्योंकि बर्फ के साथ बहुत सारी और समस्याएं आती हैं। बर्फ के साथ और समस्याएं इस तरह की आती हैं कि आपको ग्लास पर अगर यहाँ पर सामने विंडशील्ड का हिस्सा हो जाए या फिर ये खिड़कियां हो जाएं, इनको लेकर जिस तरह की आशंकाएं रहती हूं, तो वो सारी चीजें दूर की जाएंगी, दूर की गई हैं इस ट्रेन में। इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। दूसरा, एक लंबी दूरी आपने टिकट खरीदे हैं, खड़ी हो जाइए अपनी जगह पर, आपने टिकट ली है इस ट्रेन से जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? आराध्यपुरी। आज क्यों, आज की टिकट क्यों? काम था आपको या इतिहास? इतिहास। पहली बार जा रहे हैं कश्मीर में ट्रेन में। श्रीनगर तक जाएंगे? ऐसे बड़ी बार गए हैं श्रीनगर, पर ट्रेन में पहली बार जा रहे हैं। रोड का सफर आपको पता ही है, बड़ी सहूलियत होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है रोड में। अब ट्रेन में जाएंगे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर लोगों के लिए वाकई आज तो यहाँ पर जिस बोगी में मैं हूँ ये एग्जीक्यूटिव क्लास है और ठीक इसके बगल लगती हुई जो बोगी है उसमें बच्चों के साथ प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे भी कटरा से, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से होकर श्रीनगर का ये सफर करना चाहते हैं। उनके लिए सोचिए कितनी बड़ी ये चीज होगी। तो बहुत बड़ी सौगात है और हमारे संवाददाता मीर फरीद भी हमारे साथ जुड़ गए, दूसरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मीर, विकास की रेल श्रीनगर तक पहुंचने वाली है, आप श्रीनगर में ही हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां पर एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की? अब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी समय से थोड़े हताश थे लोग, क्योंकि 2-3 बार जो एक पोस्टपोन हुआ इसका इनॉग्रेशन, फ्लैग ऑफ, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब ये ख्वाब 42 साल पहले जो देखा था। और यहाँ के लोग लगातार इस प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे थे कितना जल्दी कंप्लीट होगा। मैं इस वक्त नावगाम रेलवे स्टेशन पे हूँ। प्रधानमंत्री कटरा में फ्लैग ऑफ करेंगे वंदे भारत, और यहाँ भी दुल्हन की तरह सजी हुई है एक वंदे भारत। जैसे ही वहाँ फ्लैग ऑफ होगा, यहाँ से भी ये ट्रेन जो है रवाना हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक फंक्शन है और एबोएस रेलवेज यहाँ पे हैं, लेकिन जो उत्साह है लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मामूली बारिश, लैंडस्लाइड और वो बंद हो जाता था। हवाई यातायात टिकट्स जो हैं इतनी महंगी हो जाती थी कि आम इंसान का जेब जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसके बाद लोग यही मांग कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, एक ऑल वेदर स्टेबल कनेक्शन मिले, यानी कि जब वो किसी मजबूरी से या किसी वजह से ट्रैवल करने के लिए निकलें तो कोई दिक्कत ना हो। तो यही वंदे भारत तो उस चीज़ को पूरा करने आई है। आपने पूछा कि इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा उसमें बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर आप बात करें, घाटी का जो आर्थिक व्यवस्था है उसका बैकबोन है। तो यहाँ के सेब, चेरी और जो प्रोड्यूस है अब बिना किसी रुकावट के थ्रू ट्रेन देश के अलग अलग मंडियों में जाएंगे, तो उससे जो है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री 40,000 करोड़ पहुंच सकती है अगले 15-20 साल में। और उसमें जो ये ट्रेन कनेक्ट है बहुत बड़ा योगदान देगा। तो जिस भी तरीके से आप देखें, गेम चेंजर है और तभी घाटी के लोग जो हैं सबसे ज्यादा खुश आज इस। अच्छा मीर एक बात और बताइए कि टाइमिंग क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पीछे आपके जो ट्रेन है वो दुल्हन की तरह सजा दी गई है। कटरा से भी एक ट्रेन निकलेगी और श्रीनगर से भी निकलेगी, तो वो टाइमिंग क्या रहने वाला है? जी, श्रीनगर से बात करें तो श्रीनगर की जो पहले वंदे भारत दिन का पहला एक्सप्रेस जो यहाँ से निकलेगा वो तकरीबन सुबह के 8 बजे निकलेगा और उसके बाद दूसरी ट्रेन 2 बजे। और वैसे ही जम्मू से टाइमिंग रखी है कि खासकर जिनको कोई मजबूरी है, काम की वजह से जा रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहता है और खासकर शाम का वक्त, जब आप रात में सफ़र करके अगले दिन सुबह जो अपना काम पूरा करना चाहते हैं, तो सुबह और शाम में इसकी टाइमिंग रहेगी। और रेलवे सूत्रों का माने तो आगे फ्रिक्वेंसी जो ट्रेन की है, यानी कि और भी ट्रेन इसमें जुड़ेंगी और एक्सप्रेस, और ये जो है पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे ये ट्रेन निकलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए 2 ट्रेन निकलेंगी श्रीनगर से जो है कटरा, जम्मू और आगे जर्नी के लिए, और वैसे ही 2 जो है कटरा से श्रीनगर की तरफ आएंगी। तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा यहाँ के लोगों के लिए, बहुत बड़ी राहत हो गया बताने। और इनफैक्ट
जिसकी जी। भी आप बात करें, सभी लोग आज बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनील जी भट्ट के पास जल्दी से चलते हैं कि क्या कुछ वहां पर हैपनिंग है पीएम के दौरे को लेकर, क्या कुछ वहां पर भी हलचल इस समय सुनील जी भट्ट आपको देखने को मिल रही है? जी, इस समय मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली स्थल के पास हूं और यहाँ पर जो रैली में जो लोग आ रहे हैं, देखिए उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, कड़ी सुरक्षा है। देखिए जो लोग रैली के स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा जांच की जा रही है। सुरक्षा काफी ज्यादा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और ये महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बड़ी सौगात मिलने जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता को। कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वंदे भारत ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि यहां जम्मू संभाग के कटरा से जो है श्रीनगर की तरफ जाएगी। आज जो है देखा जाए तो काफी शुभ दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है।